आज ये हमारा मापू जी है। अरे मैं आऊंगी। ये हमारा मापू जी है और इस पे झूला बैठाऊंगा। ये डड्डू 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 डड्डू। हाँ, आज ये झूला है और ये हमारी मापू जी है। झूले पे छोटे मापू जी इस पे बैठने वाले हैं। ये और मम्मी बहुत काम कर रही है, मैं भी काम कर रही हूँ। और देख रहे, वाह अच्छा लग रहा है ना, लाइट कितना अच्छा लग रहा है। मापू जी बाद पे बैठाएंगे। अब डड्डू आ गया, ये दिखाते डड्डू को। रुको, भाग के गया वो। अभी हमको Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. Just been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट नीरू एंजॉयिंग लाइफ। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभेच्छाएं। पिछले साल जन्माष्टमी में मैं वहाँ पे थी और मैं नहीं कर पाई थी। सबकी वही रीज़न होती है, उसी वजह से मैं भी नहीं कर पाई थी। बट ये साल मैं मेरे घर पे हूँ और मेरे घर पे ये मेरी पहली जन्माष्टमी है। हालांकि मेरे जो कान्हा जी है वो वहाँ पे हैं, बट जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पे भी मेरे जो मंदिर है उसको मैं पूरी तरीके से सजा ली हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे छोटे से कान्हा जी मैंने बिठाए थे, तो उन्हीं को लेके मैं आज जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो जितना मेरे से हो पाया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम फिर से जाने ही वाले यहाँ से, तो जैसा मेरा हो पाया मैंने वैसा किया है। और मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने सब कुछ किया है। तो यहाँ पे मेरी डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी, थोड़ी बहुत आपने क्लिप्स देख ही लिए होंगे। सब कुछ हो गया है। पूजा भी अभी बस मैं पूजा करने जा रही हूँ। 11:30 पौने 12 हो जाए होने को आ गया है। बस मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं भोग वगैरह बनाने जाऊँगी। घर वगैरह तो क्लीन है, बट जब पूजा पाठ ऐसा सब करते हैं ना तो सब प्रायः फिर से फैल ही जाता है। तो वो सब होता है, तो वो सब तो लगता ही रहेगा। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। और मेरी जो कान्हा जी की सेलिब्रेशन है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोगों ने किस तरीके से किया वो। यहाँ पे मैं पंचामृत बना रही हूँ। तो पंचामृत आप सभी को पता होगा, दूध, दही, घी और शहद और साथ में जो है गुड़ जो है वो जाता है पंचामृत में। और ये जो है हमारे जो उड़िया घर में ना ये तो मतलब बनता ही बनता है, किसी भी पूजा में हो कुछ भी हो ये बनता है। और आज तो कान्हा जी का जन्मदिन है तो उनको तो इसमें नहलाया जाएगा। तो पंचामृत मैंने बना के साइड में रख दिया है। साथ में मॉर्निंग में मैंने भोग लगाने के लिए मैं यहाँ पे माखन मिश्री तैयार कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ अमूल का जो मक्खन होता है ना वो लेके आई हूँ, अनसल्टेड वाला जो होता है ना वो। साथ में उसके ऊपर मैं मिश्री डाल दूँगी, तो माखन मिश्री हो गया। और साथ में जल और पंचामृत, बस इसी में मैं जो है मेरे कान्हा जी को नहला के विराजमान कराऊंगी। और साथ में भोग भी यही लगा दूँगी। और साथ में तो फ्रूट्स का भोग तो रहता ही है मॉर्निंग में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि इतना दिन हो गया मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे कि ब्लॉगिंग बंद कर दी क्या, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि एक वीडियो आ रहा है, फिर बीच में इतने ज़्यादा गैप आ रहा है, फिर दूसरा वीडियो आता है। तो ब्लॉगिंग तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे जो है कैमरे से बहुत प्यार है। मुझे अपनी लाइफ रिकॉर्ड करना, एक स्पेशल डेज वगैरह रिकॉर्ड करना मुझे बहुत पसंद है, तो वो तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। बट हाँ, लाइफ जो है मौका बार बार किसी
किसी को नहीं देती है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई है, आपको धीरे धीरे करके भले ही देर से ही बट मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। इसीलिए फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड करके मैं रिकॉर्ड तो कर ही रही थी बट मुझे डालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था, देर से ही सही बट जितना भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है वो सब मैं अभी आप लोगों के साथ एक करके एक जो है शेयर करती ही जाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा वीडियोस और कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई नो काफ़ी लेट हो गई है, त्यौहार के हिसाब से वीडियोस मुझे डालने चाहिए थे बट जैसे मैंने बोला फैमिली साथ होती है ना तो आप शूट तो कर लेते हो बट आपको एडिट करके डालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है और सेम मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आज के दिन की ओर। तो यहाँ पे मैं मेरे जो कान्हा जी है उनको स्नान करा के उनको अच्छा सा जो है वस्त्र पहना के मैं विराजमान कर दूंगी। अभी बस मैं पाठ पे विराजमान कराऊंगी, फिर जब रात के 12 बजे हो जाएगा मैं भोग वगैरह लगा के फिर उनको झूले में विराजमान कराऊंगी। मैं हर साल मेरे पहले भी जन्माष्टमी का आपने वीडियोस वगैरह देखा होगा तो मैं हर साल जो है नैवेद्य का भी भोग लगाती थी, साथ में फ्रूट्स और मिठाई का भी भोग लगाती थी। बट ये साल ऐसा हुआ ना, मतलब पिछले साल ऐसा हुआ कि मैं जो है जन्माष्टमी नहीं कर पाई थी। जैसे मैंने आपको बोला सारी लेडीज़ का एक ही प्रॉब्लम रहता है जिसमें पूजा पाठ नहीं कर सकते, वो वैसा ही था मेरा, तो मैं नहीं कर पाई थी। तो फिर वो साल से मैंने सोच लिया कि अभी मैं नैवेद्य का भोग जो है वो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो हमारे साइड के लोग हैं वो लोग बिल्कुल भी नैवेद्य का भोग नहीं लगाते हैं। अच्छा, जिनको पता नहीं है नैवेद्य मतलब दाल चावल सब्जी और जो ड्रम स्टिक का पत्ते का सब्जी होता है ना वो, और साथ में कुछ पनीर वनीर की सब्जी, जैसे भगवान को पनीर बहुत पसंद है तो इसलिए उसकी एक सब्जी, ये सब चीज़ें मैं बना के भोग लगाती थी। क्योंकि मैं मुंबई में स्टार्ट की थी जन्माष्टमी करना तो वहाँ पे ये कल्चर था तो मैं उसी को फॉलो कर रही थी। बट अभी छूट गया वो चीज़, तो फिर मैं जो है जैसे मुझे पता है सालों से मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े मम्मी और मेरे घर पे जैसे लोग करते हैं ना वैसा ही मैं भी कर रही हूँ। तो सुबह बस मैंने ये कर लिया है और स्नान वगैरह करके कान्हा जी को विराजमान कर लिया और यहाँ पे मैं दिया लगा दी हूँ घी का, और ये दिया जो है पूरी रात भर तक जलेगा, सुबह तक भी जलेगा। बस यहाँ पे धूप अगरबत्ती करके जो है कान्हा जी को मैंने विराजमान कर दिया है मेरे घर पे। और जब मेरे घर पे ये पूजा मैं कर रही थी ना, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना सुकून मिल रहा था, इतना खुशी हो रहा था ना, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे कुछ भी कमी नहीं छोड़ना है। बट हाँ, जैसा होता है जितना होता है मैंने पूरी कोशिश की करने की। और ये मेरे कान्हा जी है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना। मैं छोटी सी जगह में ही डेकोरेशन किया, हालांकि मेरा मन बहुत था कि मैं बड़े से जगह में एकदम प्रॉपर डेकोरेशन वगैरह करके मैं कान्हा जी को विराजमान कराऊँ। बट वही है कि मेरे जो कान्हा जी है वो, वैसे तो ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, हर कान्हा जी के ऊपर तो उनकी आस रहती ही है, तो बट मेरे जो कान्हा जी जिनको मैं इतने सालों से पूजी करती आई हूँ ना, वो डबलिन में रह गए हैं। उसको पतिदेव जी जो है पूजा वगैरह कराएंगे शाम को आके जब वो ऑफिस से आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे थी बट यहाँ पे भी मैं कुछ कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, तो बस मैंने कर लिया है। और यहाँ पे देखिए दोपहर हो गया था तो बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। खाना मैं बाहर से ही लेके आ गई थी, रोटी सब्जी पापा के लिए और दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा तो फास्ट था। मैं फास्ट कान्हा जी का भोग लगाने के बाद रात को तभी तोड़ूंगी। तो इन लोगों के लिए मैंने लगा दिया है, बाहर का रंगोली वगैरह लगा दिया है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर जो है शाम को मैं किचन जाऊँगी। तो कुछ हो चुका है, अभी बस मैं आ गई हूँ भोग वगैरह बनाने के लिए। और ना मैं भोग बनाने के लिए लेके आई हूँ ये वाली कढ़ाई, छोटी सी कढ़ाई है, इसमें मैं बनाऊँगी कान्हा जी के लिए। बिना बात के शुरू करते हैं कान्हा जी के लिए भोग बनाना, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं घर पे तो थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। जैसे कि पतिदेव रहते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है, बट अभी वही है कि मुझे सब चीज़ें देखनी पड़ रही है। तो मैं लेट हो चुकी हूँ काफ़ी, जैसे कि अभी आप देखती हूँ 2 बज रहा है, 2 बज रहा है और अभी मैं भोग बनाना प्रिपेयर करूँगी। बट हाँ, मैं अपने अगर मेरे पिछले साल का जन्माष्टमी का वीडियो देखा होगा ना, मैं प्रॉपर जो महाराष्ट्र मुंबई में जैसा होता है ना, चावल दाल, फिर जो सिंघाड़ा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक का जो पत्ते का सब्जी होता है ना, वो सब मैं करती थी। बट पिछले साल मैं नहीं कर पाई तो वो छूट गया।
और आई थिंक अगले साल भी वहीं पे रहूँगी तो वो सब नहीं मिलेगा, वहाँ पे नहीं मिलता है तो वो नहीं रहेगा। तो ये साल से मैंने बस, और बड़ों से भी बात किया, पंडित जी से बात किया मैंने, वो सब पूछ के फिर ये साल से मैं सिर्फ स्वीट्स का ही भोग लगाऊंगी। जो भी मिठाई होती है, बाकी तो पंजीरी बनती है वो तो बनेगी, खीर बनती है वो तो बनेगी, बट हाँ जो दाल चावल का अन्न भोग जो रहता है वो मैं नहीं लगाऊंगी। तो सिर्फ मुझे स्वीट्स बनानी है। तो चलिए देखते हैं, वैसे तो मैंने कुछ सोचा हुआ है क्या क्या बनाऊंगी मैं, बट हाँ देखते हैं क्या क्या बनता है। तो ऐसी ये छोटा सा कढ़ाई में मैं बनाऊंगी तो होपफुली मेरे कान्हा जी को अच्छा लगे और सारी चीज़ें ना अच्छे से बन जाए और टाइम पे बन जाए। सब चीज़ें टाइम पे बन जाएगा तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा रिलैक्स होने को, फिर रिलैक्स होकर सब चीज़ें। तो चलिए बातें करके ना मैं 2 मिनट तो खा ले रही हूँ। तो फटाफट हम जो है शुरू करते हैं। और ये जो फ्रीज के पीछे ये आप देख रहे हैं, ये मैं लेके आई थी आयरलैंड से। तो अभी भगवान ने चाहा तो ये फ्रीज को मैं पूरे भरूंगी हर कंट्री में जा के, मेरा बहुत मन है। तो बस पहला तो आयरलैंड मेरा पहला फॉरेन कंट्री में गई थी, वहाँ से मैं फ्रीज मैग्नेट कर बड़ा सा, बट मुझे ये था कि मतलब फ्रीज पहली कंट्री विजिट कर ली। चलिए बहुत हो गई। Dark and stormy night, rolling thunder, flashing light. Heard a whisper in the night, and it said, you should go back home, go back home, go back home, go. शाम हो गई थी तो बाहर मैंने जो रंगोली निकाली थी ना उसमें दिए वगैरह जला दिया है, उर्ली रख दिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से बाहर सजाना, बट डबलिन में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाता था। मैं कैसे भी करती थी बट थोड़ा सा पॉसिबल भी नहीं होता था। और अभी मैं किचन में आई हूँ तो सबसे पहले जो काम है ना, किचन को थोड़ा सा मैं क्लीन करूँगी। वैसे तो जब मैं मॉर्निंग में कुछ खाना वगैरह बनाई थी, नाश्ता वगैरह, तभी मैंने क्लीन किया था, बट फिर भी अभी मैं भोग प्रिपेयर करने जा रही हूँ तो उससे पहले किचन को और जो मेरा गैस स्टोव है उसको बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, और जो काउंटर टॉप है उसको भी क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर मैं जो है भोग का खाना जो है प्रिपेयर करूँगी। एक तो इससे ना 2 चीज़ें होती है, एक तो आप भगवान के लिए कुछ बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए साफ़ सुथरा बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब क्लीन हो जाती है ना चीज़ें तो आपको काम करने का मन भी बहुत लगता है, इसलिए ज़रूर से ये चीज़ आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कलाकंद। कान्हा जी का फेवरेट है पनीर। दूध की जो चीज़ें बनी हुई होती है ना वो कान्हा जी का फेवरेट रहता है, तो पनीर तो उनका बहुत ही पसंदीदा चीज़ है। तो बस मैं कलाकंद बना रही हूँ, बट वो इंस्टेंट वाली बना रही हूँ। मेरे पास ये पनीर था, उसको बस मैंने क्रम्बल कर लिया है, ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल बड़े बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए, एकदम अच्छे से क्रम्बली होनी चाहिए। तो मैंने उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और जो भी थोड़े बहुत बड़े बड़े चंक्स थे उसको हाथों में इस तरीके से तोड़ दिया है, एकदम क्रम्बल तरीके से मैंने कर दिया है। अभी मैं इसको जो है बिना फ्लेम में, मतलब गैस पे नहीं चढ़ाऊंगी, ऐसे ही मैं इस पे डालूंगी कंडेंस मिल्क। जो स्वीटनर होता है ना मिठाई मेट, जो मिल्क मिठाई मेट होता है वो मैं डालूंगी यहाँ पे। आप चाहे तो शुगर का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगी अगर आपके पास है, आपके पास अवेलेबल है ये चीज़ें तो आप इसी से करिए। कुछ मेज़रमेंट नहीं है, आपको अगर देखनी है तो मैं प्रॉपर कलाकंद की जो रेसिपी होती है ना वो मैं नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। बट अभी कुछ मैंने मेज़रमेंट नहीं लिया है, क्योंकि मैं इतनी बार बनाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है, कलाकंद में बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, तो बस इसीलिए मैंने कुछ ये नहीं लिया। यहाँ पे अभी मैंने गैस चालू किया है, और अभी हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रख के इसको हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, जब तक कि ये एकदम जो है ना डो की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, तब तक आपको भून लेना है। ये जो कढ़ाई है बहुत अच्छा है, मैंने खास जन्माष्टमी के तौर पर ही लिया था, क्योंकि आगे सारी त्यौहार है तो यहाँ पे मेरे कुछ बर्तन नहीं हैं जो अच्छे में, तो बस मैंने ये ले लिया है ताकि ये अच्छा सा एक बर्तन हो जाए नया सा, तो फिर मैं इसी में सारा जो भोग का खाना है ना वो प्रिपेयर कर पाऊँ। तो ये देखिए ये एकदम डो कंसिस्टेंसी में आने लगा है। जो पनीर है उसने लगभग जो है थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ने लगा है, और कढ़ाई से वो चिपक नहीं रहा है, बस यहाँ तक आपको करनी है। और ये देखिए दिख रहा है आपको पनीर एकदम छोड़ने लगा है, ये एकदम रेडी हो गया है। बस अभी हम इसको निकाल देंगे।
लास्ट में हम इस पे डालेंगे, ये मैंने जो है ग्रीस करके रखा था, ये और दोनों ग्रीस करके रखा था। लास्ट में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल के भी मैंने इसको मिक्स कर दिया था। मिठाई वगैरह में ना इलायची का पाउडर, केवड़ा का वाटर, ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। तो आप अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए। तो यहाँ पे मैंने एक थाली में घी लगा के रखा था, बट वो बहुत बड़ा हो रहा था तो फ्रीज़ में नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने ये जो केक टिन है ये मैंने लिया था, इसमें मैंने अच्छे से सेट कर दिया है इसको अच्छे से। उसको मैंने दबा के घी में मैंने थैली लगा दिया है प्लास्टिक की, क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने एक प्लास्टिक को अच्छे से घी लगा के उसके ऊपर सेट कर दिया है। ये नया ही प्लास्टिक है, मैं लेके आई थी सेट एकदम, मुझे ज़रूरत पड़ेगा करके, तो उसी को मैंने कट करके लगाया था। साथ में इसके ऊपर मैंने डेकोरेशन के तौर पर थोड़े से बारीक बारीक कटी हुई पिस्ता से मैंने इसको सजा दिया है। और ये अभी जाएगा फ्रिज में लगभग 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे बाद जो ये अच्छे से सेट हो जाता है और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो 2 घंटे बाद मैंने निकाला है और इसको अच्छे से मैं पहला कट लगाऊंगी, क्योंकि अगर आप कट नहीं लगाएंगे ना तो फिर ये जो है क्रम्बली होने लगेगा। ये मार्केट का पनीर है, तो ये इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है ना, ये ज़्यादा टुकड़ा टुकड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आप फ्रेशली घर पे बना के करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा से बनता है। बट हाँ, इंस्टेंट है तो इंस्टेंट की तरह ही लगता है और बहुत अच्छा टेस्ट लाता है इसका। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए कलाकंद। और आपको अगर फुल रेसिपी चाहिए ना तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको फुल जो है कलाकंद की रेसिपी जो है आपको मिल जाएगी। तो हमारी कलाकंद रेडी हो चुकी है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की ओर। Here I stand, I know I walked away, had to find a place and I'd be gone. जन्माष्टमी स्पेशल कलाकंद बहुत इजीली बनाया है, ट्राई जरूर कीजिएगा, मस्त बनता है एकदम क्विकली और बहुत। और कान्हा जी को तो दूध पनीर मतलब ये सब चीज़ें इतनी पसंद है ना, आपको पता ही होगा, तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ ये बनाने में। तो बस मैंने बना दिए हैं कलाकंद। सेम कढ़ाई को मैंने धो धा के फिर से चढ़ा दिया है और अभी हम बनाएंगे पंजीरी। अगेन ये कान्हा जी को बहुत पसंद है, तो मैं बना रही हूँ धनिया की पंजीरी। तो उसके लिए मैंने ये जो खड़ा धनिया रहता है ना, ये ले लिया है, इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा ना एकदम ब्राउन होने तक मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ, उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। तो थोड़ा सा ब्राउन होने तक मैंने उसको ड्राई रोस्ट कर दिया है और इसको अभी हम निकाल के अलग प्लेट में रख देंगे जब तक ये ठंडा होता है। बाकी सारी चीज़ें हम रोस्ट कर लेंगे, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, मखाने हो गया, इन सबको हमें रोस्ट करना है घी में, क्योंकि घी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और घी में अगर आप खिचड़ी भी बनाते हैं ना तो उसका भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये तो पंजीरी है, भगवान के लिए बन रहा है, मिठाई है, तो टेस्ट की इसकी क्या ही बात बतानी है। तो यहाँ पे काजू और बादाम दोनों को मैंने थोड़े से घी में जो है मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। और साथ में अभी हम डालेंगे यहाँ पे मखाने, और साथ में ये जो है क्या है ये मैं भूल गई, मखाने और हाँ नारियल, सॉरी सूखा नारियल जो होता है पंजीरी में ये भी जाता है। तो सूखा नारियल और मखाने डाल के मैंने भून लिया, फिर बाद में ड्राई फ्रूट्स डाल के उनको मिक्स कर लिया अच्छे से। तो सारी चीज़ें रेडी हो गई है, बस इनको अभी एक एक करके हमें जो है पीसना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चीनी को पीस के बूरा बना के रेडी कर दिया है। इसमें जो है बूरा लगता है, तो आपके पास अगर नहीं है तो आप नॉर्मल जो घर पर चीनी रहती है ना उसको पीस लीजिए, तो आपका बूरा जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो बूरा बन के रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी ना, ड्राई फ्रूट्स को थोड़े थोड़े बैचेस में उनको मैं पीस लूँगी। आप ड्राई फ्रूट्स को एकदम हाई मोड पे जो है पीसिए मत, उसको जो है पल्स मोड पे पीसिए, नहीं तो जो है ड्राई फ्रूट से अपना ऑयल छोड़ने लगेगा, मतलब अपना घी ऑयल जो भी वो छोड़ने लगेगा। तो मैंने पल्स मोड में पीस के ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लिए, धनिए को भी पीस लिए और थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैंने रख दिए थे, उसको ऐसे ही खड़े खड़े मैंने जो है पंजीरी में मिक्स कर दिए हैं। बस ये हमारा हो गया, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर इस टाइम पे आपको लगे कि ये बहुत पाउडरी हो रहा है तो आप थोड़ा सा घी इस पे डाल दीजिए, घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, तो आपका जो धनिया पंजीरी है ना वो एकदम रेडी हो जाएगी। और कान्हा जी को जो भी चीज़ें भोग लगने वाली है ना उसमें तो तुलसी पत्ता बहुत ज़रूरी है, तो बस इसमें मैं तुलसी पत्ता भी मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको मैं रख दूँगी साइड में। तो हमारी जो कलाकंद है वो रेडी हो गई है, साथ में ये पंजीरी जो है वो भी रेडी हो गई है।
अब मैं बनाने वाली हूँ मखाने की खीर। अगेन ये भी कान्हा जी को बहुत पसंद है, और मखाने की खीर आई थिंक मैंने बहुत मतलब हर बार मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, तो इसलिए इस बार मैं बस दिखा रही हूँ। मैंने कढ़ाई में घी डाला है और घी में मैं मखाने को थोड़ा भून लूँगी। और मखाने का एक आदत रहता है ना, आप जितना भी घी डालें मखाना उन सबको जो है पी लेता है, सोख कर लेता है। इसीलिए आप जितना भी मखाना ले रहे हैं उसमें से आधा से भी आधा आपको घी लेना है, और उसी घी में आपको मखाने को अच्छे से भून लेनी है। You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. मखाना को मैंने भून के रख लिया है, साथ में मैंने थोड़े से दही जो है उसको भी छन्नी में डाल के हंकड़ बनाने के लिए वो भी मैंने रख दिया है। और अभी बस मैंने दूध चढ़ा लिया है, और ये देखिए दही हो गया था, तो इसका मैं फटाफट श्रीखंड बना लूँगी। तो ये तो मैं बहुत जल्दी से बना लेती हूँ। हंकड़ बना दिया आपने, बस वो दही को निकाल दो और उसके अंदर जो है आप डाल दो शुगर पाउडर, यानी कि जो चीनी का बूरा होता है ना वो डाल दीजिए, और थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो ना केसर का जो दाना होता है ना, मतलब केसर के धागे जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं, बट मैं बस ऐसे ही बनाती हूँ। और ये हमारी श्रीखंड भी प्रिपेयर हो गई है। यहाँ पे दूध भी मैंने चढ़ा दिया है। दूध को आपको थोड़ी देर जो है गाढ़ा करनी होगी, उसके बाद जो है हम इस पर मखाने और चीनी डालेंगे, और फिर जो ये हमारी मखाने की खीर है ना ये भी फटाफट बन के रेडी हो जाएगी। और ये दूध देखिए कितना ऊपर आ रहा है, तो इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप खीर बनाते हैं ना, दूध में चावल या फिर जिसकी भी आप खीर है वो डालने के बाद आप अगर नहीं चलाएंगे और नहीं खड़े रहेंगे तो चलता है, बट अगर आपने दूध चढ़ाया है तो उसके जो उसके ऊपर जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कब वो आके बाहर गिर जाता है ना और समझ में नहीं आता है। तो दूध कड़ के आधा हो चुका था, तो उसी टाइम पे मैंने मखाने डाल दिए, चीनी डाल दिए, और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। और बस इनको मिक्स कर देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट और पकाएंगे, और ये हमारी मखाने की जो खीर है ना ये भी बन के रेडी हो जाएगी। तो लगभग सारी ही भोग की सामान जो है बन के रेडी हो गई थी। बस अब हम कान्हा जी के लिए थाली लगा देंगे। तो सबसे पहले कान्हा जी का पसंदीदा चीज़ माखन मिश्री वो रखा है मैंने, साथ में रखा है धनिया की पंजीरी, पंचामृत रखा है, श्रीखंड रखा है मैंने, और ये रखा है मैंने मखाने की खीर। और अब हम रखेंगे जल। जल बहुत ज़रूरी है भोग की थाली में, आप कभी भी ये ना भूलें जल रखना। तो जल मैंने रखा है, और लास्ट में मैंने जो है अपने कलाकंद जो है वो रखा है। तो ये हमारी भोग की थाली जो है ये एकदम तैयार है कान्हा जी के लिए। मुझसे जितना हो पाया मैंने सारी चीज़ें बना के एकदम रेडी कर लिए। आपके पास आपने क्या क्या बनाया आपके कान्हा जी के लिए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand. 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी ही थे, तभी मेरा भोग वगैरह प्रिपेयर हो गया था। तो मैं थाली लगा के कान्हा जी के पास लेके आ गई हूँ, और अभी मैं जो है कान्हा जी को फिर से जो है उनका नया वस्त्र और नई तरीके से श्रृंगार करके उनको मैं झूले में विराजमान करा दूँगी। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेन है ना, आप जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे मैं पूजा करती हूँ या फिर मैं कहीं जाती हूँ या फिर मैं घर पे भी कुछ करती हूँ, वही सब चीज़ें होती है ना जो आपके बच्चे होते हैं ना वो सीखते हैं। और मेरे दोनों बच्चे टचवुड बहुत मतलब अच्छे हैं इस चीज़ में। जो भी हम करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उनको बहुत उत्सुकता रहती है कि मम्मी आज ऐसा करना है, मम्मी आज वैसा करना है। वो लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं उस चीज़ के लिए। और आप देख ही रहे होंगे रात के 12 बज चुके हैं, बट फिर भी दोनों बच्चे लगे हुए हैं। और जितने भी आप क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये सब मेरे दोनों बच्चों ने ही शूट करा है। उनको इतना अच्छा लग रहा था कैप्चर करना, और उनको भी ये मन था कि नई झूला आया है, नई चीज़ें आई है, तो सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सारी चीज़ें हम इसीलिए करते हैं ताकि आगे जाके जो हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, इन सारी चीज़ों को कायम रखें। हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उनको ऐसे ही आगे लेके जाए, इसीलिए ये सब चीज़ें किया जाता है। बाकी भगवान तो अपर पार है, अनंत जो है वो
उनको हम क्या ही दे सकते हैं, वही इन संसार को बनाया है उन्होंने ही सब कुछ किया है, तो उनके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने पूजा कर लिया है, नारियल वगैरह मैंने फूट दिया है और अभी बस टीवी में जो है गाना चालू करके मैंने आरती कर लिया है। बच्चे भी बैठे हैं, पापा भी बैठे हैं और सोनी तो उधर ही सो जाती है, उधर ही बैठती है। उसकी वो कितनी एक्साइटेड है, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा, उस शुरुआत से ही एक्साइटेड है। तो यहाँ पे मैंने आरती वगैरह कर लिया है और बस अभी हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ेंगे और हाँ 1 बजे के करीब फिर मैं जो है अपना फास्ट जो है वो छोड़ती हूँ। मैं सुबह से जल वगैरह कुछ भी नहीं लेती हूँ, पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीती हूँ। जैसे पूजा होता है उसके थोड़ी देर के बाद फिर मैं जो है अपना व्रत जो है वो तोड़ती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी का आरती और मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ ये भी सच है कि मैं मेरे जो कान्हा जी को मैं पूजा करती हूँ उनको मिस तो करती हूँ, बट बहुत प्यारे लग रहे हैं ये वाले कान्हा जी भी। कान्हा जी को झूले में विराजमान करा और झूला ना झूला, ये कैसे हो सकता है ना। मैंने थोड़ा सा झूला झूला दिया है, हालांकि जो झूले में है ये मेरे कान्हा जी जो है थोड़े से बड़े हो रहे थे तो फिट नहीं हो रहे थे, बट हाँ मैंने झूला लिया है और उनको विराजमान भी कर लिया है। बस थोड़ा देर झूला लिया है और हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो चुकी है। आप लोगों को कैसा लगा ये पूजा मुझे ज़रूर बताना और आप लोग किस तरीके से करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। पूजा हो गई है और पूजा होने के बाद मेरा बेटा जो मेरा खाना है घर का वो जब आया था तभी मैंने ये पूजा शुरू किया था और उसको माखन मिश्री बहुत पसंद है। हर साल सबसे पहला जो पूजा का माखन मिश्री होता है ना वही खाता है और पूरा का पूरा वो ख़त्म करता है, उसको इतना पसंद है। माखन मिश्री, श्रीखंड और पंचामृत ये तीनों चीज़ें बहुत पसंद है। दोनों ही बच्चों को पसंद है बट मेरे बेटे को ज़्यादा ही पसंद है। तो सबको मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दूँगी और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं अपना जो है व्रत वो खोलूँगी। अभी पूजा हो गई है और पूजा होने के बाद मैं क्लिप ले लूँ। तो ये है मेरा फुल ड्रेस, देखिए ये बहुत ढेर है। ये मैंने आई थिंक मीशो का पहला या दूसरा हॉल में ये वीडियो था। होगा तो मैं बच्चों से बोल के ना बस शूट करवाऊंगी मैंने क्या पहना था। सुबह से ही मैंने पहन लिया है, अभी मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं है मैं कुछ चेंज करूँ। नहीं ये मेरे कान्हा मोबाइल ब्लर है, क्या खा दिए गल्ली? मैं खा रहा हूँ माखन मिश्री। मैंने सब थोड़े थोड़े जो प्लेट्स में निकाल दिए हैं, उसी में से ये लोग खा रहे हैं। और मैं ये खा ये वो चम्मच अच्छा दूसरा चम्मच लेके आ। चलिए जी देखो खाना आते खाते हैं। मैं खा रहा हूँ माखन मिश्री और मैं खा रही हूँ ग्रेप्स। मैं हूँ। चलिए जी ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट किया ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब करना। लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है? सब्सक्राइब करना, ठीक है? बाय बाय।